हुजूर कहना उन्हें पड़ता है जिनके आने का पता ना हो। आप आते हैं तो एहसास खुशबू से हो जाता है कि मेरा महबूब तशरीफ ला रहा है। ये किसने कहा? ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा कह रही है। आज की बीवी कहती है मर जा, तू लौट के ना आए, ट्रक के नीचे दब जा, तेरा एक्सीडेंट हो जाए। ये कह के शोहरों को रुखसत करती है। मैं जाओ जाके बहन बेटियों से कह देना शोहर दुनिया की तेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। आज अगर ये जिंदा है तेरे ऊपर सुर्ख जोड़ा भी अच्छा लगता है, हरी पीली चूड़ियां भी तेरे हाथ में अच्छी लगती है, तू सोना पहने तो रानी लगती है, जोड़े पहने खूबसूरत तो शहजादी लगती है, जिससे तू ट्रक के नीचे मरने की दुआ दे रखी है, जिसके बारे में कह रही तेरी सूरत नहीं देखनी है। जिस दिन ये मर गया और सफेद कफन में लिपट गया, खुदा की कसम सफेद जोड़े के अलावा तेरे बदन पे कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तेरे हाथों की चूड़ियां उतार ली जाएंगी, तुझसे हंसने का हक खत्म हो जाएगा। एक बेवा की जिंदगी क्या होती है? जा किसी बेवा से जाके पूछ, आज तुझे घमंड है अपनी जवानी पे, अपनी ताकत पे और अपनी इज्जत पे। सोच, जिस दिन शोहर चला जाएगा कोई थूक के तेरी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई तुझे 2 वक्त की रोटी देने के लिए तैयार नहीं होगा। आज जो हुकूमत चल रही है ये तेरी पावर की वजह से नहीं, ये तेरे शोहर की वजह से चल रही है। इसलिए जाओ जाके बेटियों से कह देना कभी शोहर की मौत ना मानना, मौत ना मानना। अल्लाह तौफीक दे, ये घर से निकले फिर मुसल्ले बिछा, फिर झोली फैला के अल्लाह सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है सुहागन मिलाना। दुआ करना तेरा काम है, खैर से रब को तुझसे मिला देना ये उसका काम। ये जाके तालीम आने बच्चों को देनी है। हज़रत खदीजतुल कुबरा की ये जिंदगी आप देखिए। कई बार ना मैं अभी कुछ दिन पहले ये खबर चली थी कि किसी शख्स का एक्सीडेंट हुआ, बड़ा पैसे वाला था, दुनिया बड़ी मतलब ये भी याद रखना। आज अगर हम किसी के काम आ जा रहे हैं ना तो फिर उसकी मौज लग जा रही है, फिर वो खालू भी कह रहा, चचा भी कह रहा, ताऊ भी कह रहा, भैये भी कह रहा। अगर तुम्हारी उससे कोई गर्ज पड़ गई ना फिर कह रहे हाँ यार मिले तो थे तो फिर ऐसे कर देते हैं। बड़े मतलबी लोग। वो नौजवान उसका एक्सीडेंट हुआ, बड़े पैसे वाला था, उसके 50 से ऊपर दोस्त थे। कहता जब मेरा एक्सीडेंट हुआ इत्तेफाक देखे रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो नसें उसकी जो डैमेज हो गई, फिर हाथ पैर काम करना छोड़ गए। उसने कहा फिर सारे दोस्त भी छोड़ गए, यहाँ तक कि जब हाथ पैरों ने काम छोड़ा बीवी भी तलाक लेके चली गई। उसने कहा तेरे जैसे मोहताज के घर में क्या रहना। उसने रो के कहा था, उसने कहा जब मुझे होश आया मैं जब भी सुबह को उठ के ना आंखें खोलता कोई और नहीं, मेरे बिस्तर पे मेरी माँ बैठी हुई मिला करती थी। दुख में दुनिया छोड़ जाती है, माँ बाप नहीं छोड़ा करते, माँ बाप नहीं छोड़ा करते। ये दुख में नहीं छोड़ते, तुम इन्हें सुख में छोड़ गए। ये परेशानियों में नहीं छोड़ते, तुम इन्हें राहत के वक्त छोड़ गए। नहीं तुम्हारा खर्चा हमसे नहीं उठता, गैरत नहीं आती है। अमीर बनना है तो माँ बाप पे खर्च किया करो, अमीर बनना है उनके खर्चे उठाया करो। अल्लाह इतना देगा तेरी 7 पुश्तों से संभाला नहीं। याद रखिएगा पानी उसी बर्तन में मजीद आता है जिसका कम होता रहता है। जो पहले से भरा रखा रहेगा वो सड़ तो जाएगा, उसमें नया पानी बोले नहीं आ सकता ना। नए पानी के लिए बर्तन का खाली होना जरूरी है, और खाली वहां करो जहां हरियाली होती हो। माँ बाप से ज्यादा खुशहाली किसके चेहरे पे नजर आएगी? इनके ऊपर खर्च करो, इनके ऊपर खर्च करो। आप तारीख का ये बाप पढ़े और जाओ जाके बेटियों को भी ये समझाओ, बेटों को भी समझाओ। और मैं एक बात बता दूं, मैं सिर्फ बहू के हवाले से नहीं कर रहा हूं, मैं शोहर के हवाले से भी अगर बात करूं बड़ा वक्त लग जाएगा। सिर्फ इतना बता दूं हुजूर ने बीवियों के साथ कैसे रवैया किया। ताली दोनों हाथ से बजती, एक से नहीं, खाली औरत ही नहीं आपको भी उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ताकि उसका हौसला बुलंद रहे। ये नहीं कि हम औरत को पैर की जूती समझने लग जाए, ऐसे जिंदगी नहीं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, एक दिन ना दरवाजा बजा, कहती जब दरवाजा बजा ना तो मैंने कहा कौन है, अंदर आ जाओ। कहते एक बूढ़ी अंदर आई, कमर झुकी हुई थी। उसने कहा खदीजा तेरा शौहर नजर नहीं आ रहा। कहती उन्होंने इतना कहा हुजूर बिस्तर से बड़ी तेजी से उठे
आपने तैबन संभाला, फौरन बाहर तशरीफ लाए। फरमाते हुजूर आए, उस खातून को बैठाया, खुद भी बैठ गए। मुझसे कहा खदीजा घर में कुछ है? मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा जो भी हो लेकर के आओ। कहा मैं अंदर गई, मैं खजूर लेकर के आई। कहा और भी कुछ है? कहा जी। कहा मैं फिर अंदर गई, दूध का प्याला लेकर के आई, खिलाया पिलाया। उसके बाद का कोई कपड़े हैं? कहा हाँ। कहा कपड़े रखे थे, मैंने एक जोड़ी कपड़े अता किए। कहा और भी कुछ है? कहा जी या रसूल अल्लाह, एक चादर और है। कहते वो भी ला के दे दो। कहा वो भी चादर में दे चुकी। जब वो खातून चली गई, हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं मैं पूछूंगी सरकार से कभी फुर्सत मिलेगी, आका ये औरत कौन थी? कहा ये भी मेरे दिल में ख्याल था। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं वो औरत चली गई, सरकार बिस्तर पे तशरीफ लाए। आका करीम ने हाथ कलाइयां आंखों पे रखी हैं, सरकार हिचकी भर के रोए हैं। जब आका करीम रोए हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मैंने दौड़ लगाई, हुजूर के बिस्तर पे पहुंची, आका का हाथ हटाया, नबी की दाढ़ी आंसुओं से तर गई। मैंने कहा महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, सरकार बताएं तो सही किस चीज ने रुलाया है? आका करीम फरमाते हैं आयशा तुम ये पूछना चाहते थी कि इससे मेरा रिश्ता क्या है? ये औरत कौन थी? आका जी बताते। आका फरमाते हैं सुनो आयशा, ये मेरी खदीजा की सहेली थी, उसके बचपन की सहेली थी। जब वो जिंदा थी तो ये आती थी, खदीजा भी इतना नवाजती थी जितना आज मैंने नवाजा है। आका करीम फरमाते हैं जब ये आई है तो उसके आने से मुझे खदीजा की याद आ गई। आयशा सिद्दीका ने कहा था आका इतना नवाजा आपने किस लिए? आका फरमाते हैं इतना इसलिए दिया है ताकि दुनिया में ये राजी हो जाए, कब्र में मेरी खदीजा की रूह राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने विसाल करने वाली खातून हजरत खदीजतुल कुबरा की रिश्तेदारी का इतना लिहाज किया कि आका करीम उनकी सहेली को पूरी इज्जत दे। आज हम बीवी के बाप, बीवी के भाई और बीवी के खानदान को इज्जत देने तैयार ना करना ऐसा। इसलिए मैं यूं कहना चाहता हूं अपने घरों के हालात ऐसे कर लें कि हमारे घरों में जन्नत का माहौल नजर आए। कुरान तो ये कहता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास हो तुम उनका लिबास हो। इस अगर लिबास पे तशरीह की जाए तो घंटे लग जाएंगे। बस इतना समझ लें कि कोई भी बीवी शोहर का राज खुद से अलावा दूसरे से कहे ही ना, अच्छाई या बुरा, और शोहर अपनी बीवी की कोई भी बुराई या ऐब तीसरे से न कहे। घरों में तब आग लगती है जब घर मियां बीवी के झगड़े में कोई तीसरा आदमी एंट्री करता है, चाहे वो लड़के की तरफ से एंट्री हो उसकी या लड़की की, फिर वो अच्छा बनने के चक्कर में गले कटवा देता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है घरों को जन्नती माहौल में तब्दील करें, जन्नती माहौल में तब्दील करें। हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, वो हमारा रखें हम उनका रखें, फिर देखें अल्लाह घरों में कितना सुकून अता फरमाएगा। आज हाफिज साहब क़िबला ने बेटे के निकाह के मौके पे इस महफिल को इसीलिए रखा था ताकि इस महफिल के जरिए लोगों तक हुजूर का दीन पहुंच जाए, हुजूर का दीन पहुंच जाए। आज के बाद अगर एक औरत अपने शोहर को इज्जत देने लग जाए या एक शोहर अपनी बीवी का हक अदा करने लग जाए तो समझ लेना आपका बुलाना कामयाब है, हमारा आना कामयाब है। अल्लाह हमें हुजूर के दीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। 1 घंटा हो चुका है, वक्त भी काफी है, कल वलीमा भी आप लोगों को खाना है ना, फिर सोना भी है थोड़ी देर, और भी हमारे जो नात खां रह गए उनको भी आपको सुनना है। खुदा सलाम। बड़े नाराज लग रहे हो आप। नहीं तो देखो 1:45 बज गए, समझ रहे मेरी बात? अल्लाह तौफीक दे, बस इतना कर वादा करेंगे इंशाअल्लाह डीजे नहीं बजाएंगे। ये पीछे वाले क्यों लेकर भाई, कर लो वादा, अगर मन में हो तो, ना हो तो फिर तुम्हारी मर्जी, जिसका मन चाहे वो बात करे। डीजे तो नहीं बजवाएंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल बंद किया जाए, वरना हम जिस कंडीशन में आज चल रहे हैं ना, काबिल रहम है हम लोग, काबिल रहम। सारे दुश्मन ताकतें आज हमारे पीछे लगी हुई, सारी दुश्मन ताकतें। तुम्हें क्या बताऊं, मेरी करवट में पिपलसाना है, ईद नहीं गुजरी है, 2 नुमाइशें लगी और सारी लड़कियां उसमें जा रही। हमारी बेगैरती की इंतहा हो गई।
पैसे वाला होना बड़ी बात नहीं, गैरत वाला होना बड़ी बात। वाह वाह वाह। पैसा है तो लानत है पैसे, लानत है पैसे। कई जगह पे ईद डीजे बजा के मनाई गई। हाँ, अभी टांडे से निकल करके 1 घंटा जाम में फंसे रहे, का ईद चल रही है। कौन सी बदमाशी ईदों में नहीं हो रही? इस उम्मत पे अगर ये जालिम मुसल्लत नहीं होंगे तो फिर क्या जिब्रील आएंगे बचाने के लिए? ओ भाई, मौत आनी है, मौत। चाहे नकाब पहन के मेले में जा या नंगी होके मेले में जा, मेले का हुक्म एक ही है। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर इस्लाम औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता है तो मेले में जाने की ये बाप होता कौन है जो इजाजत दे रहा है? अगर उसे जाने की इजाजत होती भीड़ में तो पहले इस्लाम ये कहता ना, चल जुमा पढ़ लेकर। जब इस्लाम जुमे की इजाजत नहीं देता तो बेगैरत झूले पे बैठने की इजाजत किसने दी? और फिर जब चौक में आएंगे तो मौलवियों के भी उस्ताद लगेंगे, कलाइयां चढ़ा के कहेंगे हाँ हम जाने मौलवियों को। बेगैरत तेरे जैसे दौलत वाले बेगैरत से तो गरीब 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला इमाम 1 लाख दर्जे ज्यादा अच्छा। उस पे पैसा नहीं है मगर गैरत तो है। हमारी कौम की गैरत का जनाजा निकल गया। शर्म आती है, तकलीफ होती है, फिर कहते हैं वो उसके साथ भाग गई, वो कपिल के साथ भाग गई, वो फलां क्यों नहीं भागेगी? जब तुम शरीयत की हदें तोड़ोगे अल्लाह तुम्हें उजाड़ के रख देगा। याद रखिए, ये जुमले न समझना, ये कड़वी सच्चाई है। उसके दीन से खेलोगे वो तुम्हारी नस्लें उजाड़ देगा। और कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो खुदा से सामने से झगड़ा। समझ रहे हो? डरें अल्लाह के अज़ाब से, बदलें अपने तरीके को, वादा करें इंशाअल्लाह कभी डीजे बजेगा तो देखेंगे भी नहीं जाकर। हालात ये ऐसे गंदे गाने चल रहे हैं कि आदमी, मर्दों को तो गैरत आ जाती है, जो बहन के सामने डीजे बजवा रहा है उस बेगैरत को गैरत नहीं आ रही, नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तौफीक दे, फितनों से निकले। खुदा सबको बेटे दे, उनके सेहरे बंदे और उनकी शादियां हो, बातें हुजूर की होने लग जाए, फिर तज़किरे फरिश्तों में भी हों, रब अर्शों पे तज़किरे करे। फिर देखें इंशाअल्लाह अगर सुन्नत के मुताबिक हमने निकाह अपने आसान कर लिया और हुजूर की महफिलें सजा दी तो हो सकता है हमारी 5000 बारात के खाने का तज़किरा वहां ना हो, हुजूर की 4 नातें सुनाने और सुनने वालों का तज़किरा होने लग जाएगा। ये करेंगे इंशाअल्लाह। वो बदले थोड़ा सा अपने आप को, याद रखिएगा अब जमीन तंग होती जा रही है, इतनी तंग हो गई है हम लोगों की जमीन कि अब पैर अगला रखने की जगह नहीं। डॉक्टर इकबाल ने आज के लिए कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। अभी वक्त के बिल के हवाले से मुफ्ती साहब कह रहे थे, है हवा, पता है किस कंडीशन में हम खड़े, जगहें नहीं मिलेंगी दफन होने के लिए, अपनों के कब्रों पे फाता पढ़ने की जगह नहीं मिलेगी। वो दौर आ रहा हम लोगों को, सजदे करने के लिए मस्जिदें नहीं मिलेंगी। आज वक्त है अल्लाह को राजी कर ले, आज वक्त है कोशिश करें हमारा रब राजी हो जाए। अगर वो राजी हो जाता है ना, फिर 313 को हजारों पे फतह अता फरमा देता है। ये उसी का काम है, कामयाबी देना उसी का काम है। वो इज्जतों का मालिक भी है, जिल्लत भी उसी की कुदरत में, जिसे चाहे इज्जतों से नवाज दे, जिसे चाहे जलील कर दे, वो इज्जत जिल्लत का मालिक है। इसलिए मेरे अजीज, हम अपने रब को मनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, जिन घरों के उसूल तरीके अच्छे होते हैं उन घरों की आने वाली नस्लें अच्छी होती हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। ऐसा माहौल बनाइए, दीन वाला माहौल, शरीयत वाला माहौल। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप मुसल्ला लेकर मस्जिद में जाएं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप तस्बीह गले में टांगे रखें, लेकिन इतना कह रहा हूँ कि चलते वक्त ये सोच लिया करो, ये चलना हुजूर को पसंद है कि नहीं, ये लेटना हुजूर को पसंद है कि नहीं। हम जो ये गाली दे रहे हैं सामने वाले को, इससे अल्लाह राजी होगा कि नाराज होगा? 2 मिनट लगेंगे, जबान बंद कर लो कि बड़े गुनाह से बच जाओ।
हमें बस इतना करना। अल्लाह हमें हुजूर के दीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें हुजूर की शरीयत पर पाबंदी के साथ गामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर की 63 साल जिंदगी पूरी कायनात के जीने के लिए काफी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। हुजूर के किरदार को देखे, हम तो मगरिब को देख रहे हैं, हम तो पश्चिम की रहने वाली मखलूक को देख के नंगे हो गए, कपड़े उतर गए। नहीं, खुदा की कसम, केला वही अच्छा लगता है जो छिलके में होता है। नंगे फलों पे मक्खियां बैठा करती हैं। बहन बेटियों से कहो नकाब में रहो, औरत उतनी ही अच्छी लगती है जितने ज्यादा पर्दे में रहा करते हैं। ठीक है ना? ये उसूल बड़े मुश्किल होते हैं, बड़े मजबूत भी होता है। ये यहाँ आके बंदा थक जाता है, पर्दे के मसले पे आके बंदा बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अमल करें, फिर देखें अल्लाह इसके सिले में जन्नत अता फरमाता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे बहनों ही, इन्होंने मेरी सिर्फ उस बहन को देखा जो इनके निकाह में, मेरी 7 बहनों में से सिर्फ उसको देखा जो इनके निकाह में, उसके अलावा किसी दूसरी को आज तक देखा नहीं, क्योंकि सारी पर्दा करती है। और ये हर दामाद का मसला है, ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं का मसला। ऐसा अमल कराओ, फिर खुदा की कसम बहन बेटी कब्र में जाएगी ना तो सिर्फ उसकी कब्र जन्नत नहीं बनेगी, उसके सदके में अल्लाह हम सब की कब्र जन्नत बना देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। और कोई बड़ी बात नहीं है हुजूर के दीन के लिए। हाँ, कुछ दिन झगड़े होते हैं, कुछ दिन लोग बातें करते हैं कि नहीं उनके यहाँ तो मेहमान को इज्जत नहीं मिलती, उनके यहाँ तो बाहर बैठाया जाता है, उनके यहाँ तो पानी नहीं मिलता, उनके यहाँ नहीं जाना। कुछ दिन बातें होंगी, लेकिन हमें दुनिया से क्या मतलब है? हमें तो अपने रब रसूल से मतलब है। हाँ, मगर फिर समझ में आ जाता धीरे धीरे, फिर लोग समझ जाते हैं शरीयत क्या है, तबीयत क्या है। ठीक है ना? करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि एहतियात आ जाए। मैं समझता हूँ एकदम इतना पक्का पर्दा तो नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे एहतियात करेंगे ना तो हर घर के अंदर कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आने लग जाएगा। हर घर के अंदर कनीज़े फातिमा ज़हरा। ठीक है ना? जिस तरह देखो दाढ़ी जो नहीं रखते ना, उनसे को रख लेगा, थोड़ी सी बड़ी हुई तो खुजाट हो जाता। हाँ, जो टोपी नहीं ओढ़ते, जुमे के दिन ओढ़े तो रकात पढ़ के ना ऐसा होता है, गर्मी लगने लगी। और हम लोग हर वक्त टोपी ओढ़ने वाले लोग, हम अगर टोपी उतार दें तो ऐसा लगता है जैसे हमने कपड़े उतार दिए, क्योंकि आदत हो गई। जिनके दाढ़ी नहीं उन्हें बोझ लगता है, जिनके है उन्हें पता ही नहीं लगता है। और पता नहीं है, खुदा की कसम, चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो, 100 ग्राम के तावीज लटकाने से बच जाओगे। ये सबसे बड़ा तावीज। और इसके बारे में फरमाया गया कि दाढ़ी कब्र में लेके जाओ, फरिश्ते भी हया करते हैं। और फरमाया गया जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है ना, हुजूर उसे कब्र में देख के मुस्कुराने लग जाया करते हैं। और फिर जब हुजूर मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। कोशिश करें अल्लाह हमारी कब्र को रोशन फरमा दे, कब्र को रोशन फरमा दे। अल्लाह हमारे घरों में शरीयत का माहौल पैदा फरमा दे, हमारी बहन बेटियों की निगाहों में गैरत पैदा फरमा दे, हमारे नस्लों में, हमारे भाइयों में अल्लाह गैरत और हया हमारी नस्लों को अल्लाह नसीब फरमा दे। हया अल्लाह हमारी नस्लों को नसीब फरमा दे। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जैसे जिंदाबाद जिंदाबाद हाफिज साहब आने वाली नस्लों में सबको मुस्तफा का आशिक हुजूर के दीन का सच्चा दाई बना दे। सारे लोग मेरे साथ इस्तग़फ़ार पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जो है सारे लोगों को डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत कम हाथ उठे लग जा, सारा बिजनेस यही है। ये बीच वाले लोग जो हो गई है, जिनकी हो गई है तो वो अपने बेटों की नियत ना करे कि अल्लाह के वाले भी। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है साहब, अप्पा दीवाना हो जाता है, कहता भैया 2 सूट से कम की पिलाई, 2 इंची से कम की पिलाई, जबकि एक बार बैठ इस करीब पर बैठ
और अपनी आखिरत तबाह कर रहा है। लिस्ट में बुलेट लिए कह लिया ये जरूर कभी नहीं बैठी इसे साइकिल पे रहना है मगर अपनी आखिरत तबाह ना कर। इसलिए कि कोई भी बेटी वाला, मैं तो कहता हूँ जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और बेटी ही का जिक्र नहीं है, गाड़ी का जिक्र है, फ्रिज का जिक्र है, एसी का जिक्र है, जनरेटर का जिक्र है, इन्वर्टर का जिक्र है, लिस्ट में सोफे भी है, पिलाई भी है, सारी चीजें के अगर नहीं है तो बेटी के औसाफ नहीं है। कोई ये नहीं पूछता है जिसके साथ निकाह किया है उसे कुरान तजवीद की रियायत से पढ़ना आता है कि नहीं, उसे नमाज दुरुस्त याद है कि नहीं। कोई ये पूछने वाला नहीं है जिसको बहू बना के ला रखे हो वो तहज्जुद गुजार है कि नहीं, जिसे तुमने बहू बनाया है वो फजर वक्त में पढ़ती है कि नहीं, जिसको तुम घर की रौनक बना रखे हो उसके लहजे में कुरान की खुशबू आती है कि नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है जिसको तुम चांद का टुकड़ा कह रहे हो उसके माथे पर सजदों के निशान है कि नहीं, जिसे तुम जन्नत की परी कह रहे हो। बता तो सही